हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अपन बात करते हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में न्यू टॉपिक, जो इसका सेकंड पार्ट का है। टॉपिक का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, अब देखो, अपन बात करें, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 19 में कितनी थी, 2000 में कितनी हो गई एंड 2011 में कितनी हो गई। ओके, एंड इंडिया में कितनी थी। अब देखना, अपन बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो वो 19 में कितनी थी, 2 बिलियन थी। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। 2000 में कितनी हो गई, 6 बिलियन। ओके, 11 में कितनी हो गई, 7.2 बिलियन। ओके, अपन बात करें इंडिया की, तो अपना जब देश आजाद हुआ उस टाइम कितनी थी, 350 मिलियन अप्रोक्स। ओके, 2000 में कितनी थी, 1 बिलियन। 11 में कितनी हो गई, 1.2 बिलियन। अब देखो, दोनों में एक बार तुम करो कंपैरिजन, तो क्या आ रहा है कंपैरिजन, देखो वो आ रहा है। अपन इसको छोड़ दें ना, ये 19 में था और ये समथिंग 1947 में है, तो इसको अपन छोड़ दें। तो अपन बात करें 2000 की, 2011 की, तो इंडिया का और वर्ल्ड का रेशियो कितना आ रहा है, 1/6 1/6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर छठा आदमी इंडियन है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ 2000 में और 2011 में इंडिया और वर्ल्ड पॉपुलेशन का रेशियो कितना है, तो 1/6 1/6 है। क्लियर, यह क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो एक बार क्वेश्चन ये आ रखा है कि 2011 2000 के अंदर कितना बिलियन पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, जो बहुत पहले नीट में आ रखा है। क्लियर, ओके। अपन बात करें सेकंड, पीजीआर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि मतलब जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कितनी है। तो 2001 की बात करें अपन, जो होती है जनगणना सेंसस, उसकी बात करें 2001 में कितनी थी, 1.7%, यानी 17 पर 1000 पर ईयर। दूसरी बात करें 2011 में, तो कितनी हो गई पीजीआर, कितनी हो गई, 2%, मतलब बड़ी। अब ये बड़ी तो डेफिनेटली पॉपुलेशन भी बड़ी है, देख लो बड़ी है, 1 बिलियन थी और 1.2 बिलियन हो गई। ओके, तो यह कैसे हो सकता है कि दो पीजीआर कितनी थी 2001 के अंदर, तो 1.7%, और 11 में कितनी हो गई, 2%। ओके, अब देखो, अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि क्या रीजन थे जिससे पॉपुलेशन इतना एक्सप्लोजन हुई, इतना एक्सप्लोजन बढ़ी, क्यों बढ़ी। देखो, इसके दो कारण हैं, एक तो किन चीजों में कमी हुई और एक क्या चीज इंक्रीज हुई। तो देखो, जो कमी है वो क्या क्या है, डेथ रेट, मतलब मरने वाले कम हो गए। कैसे, फैसिलिटी बढ़ी, हॉस्पिटल के अंदर अच्छा उनको सुविधाएं मिली, तो उनकी डेथ रेट कम हो गई। दूसरा, एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो बहुत कम हो गई। तीसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब पहले इतनी सुविधा नहीं थी, तो बच्चों को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिलता था, तो उनके भी चांसेस थे डेथ के, तो वो भी कम हो गए। तो तीन चीज में कम हुई है, क्या, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, कौन सी मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, अब ऐसी कौन सी चीज इंक्रीज हुई जो किसमें पार्टिसिपेट ले रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। ओके, तो वो क्या थी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें मेल में स्पर्म बन रहे होते हैं, फीमेल में ओवम बन रहा होता है। बात प्यूबर्टी की बात का, जब फीमेल बेबी कंसीव कर सकती है और जो मेल है वो भी स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, तो वाले एज के अगर नंबर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, उससे ग्रोथ रेट यानी पॉपुलेशन बढ़ेगी। ओके, अब बात करें अपन कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है और वो एक प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर उनको बात करें अपन सुविधा नहीं मिलेगी बाद में, है ना। तो इसलिए अपन बात करें कि कौन से ऐसे मेथड है जो यूज में लेने से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है, तो इनको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, पहली क्वेश्चन ये आता है बोर्ड के अंदर या नीट में आ सकता है कि वो उनके फीचर क्या क्या होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। ओके, जब बात करें यूजर फ्रेंडली, मतलब आराम से उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, इजीली अवेलेबल, वो इजीली मिल जाए, ऐसा नहीं कि लाने के लिए मतलब बहुत खर्चा हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, युगांडा के जंगलों में मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, और इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, नो साइड इफेक्ट, इफेक्टिव भी होना चाहिए और रिवर्सिबल भी, ऐसा नहीं कि उसको यूज करने के बाद में फिर वो फीमेल या मेल पेरेंट नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं, रिवर्सिबल होना चाहिए। ओके, दूसरा, नो साइड इफेक्ट,
उसको यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। लास्ट है नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल डिजायर और ड्राइव, ऐसे भी नहीं कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब जो डिजायर है उसमें इफेक्ट करे वो, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जो इंपॉर्टेंट है, तो हमारे क्वेश्चन आंसर बोर्ड के अंदर कि कौन सी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया। ओके, तो पहली कौन सी है, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल, मतलब ऐसे कौन कौन से नेचुरली मेथड है जिसको अपन एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव काम में ले सकते हैं। दूसरा है बेरियर मेथड्स। अब देखो बेरियर मतलब स्पर्म ओवम को मीट होने से रोकेगा ये। ओके, आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसको यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं। तीसरा फोर्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब मुंह से लेने वाली कुछ पिल्स होती है जो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। अगला है इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स, मतलब बॉडी में कुछ इंजेक्ट करेंगे जिससे वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ग्रुप में काम करेगा। तो अब जो स्टार्टिंग के 5 है ना, ये सारे क्या है, टेम्परेरी, टी मतलब टेम्परेरी है, तो ये किसी एक टाइम लिमिट के लिए इफेक्टिव होते हैं। और जो लास्ट वाला है सर्जिकल मेथड्स, वो है परमानेंट मेथड, मतलब इसको करने के बाद रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इन सभी को अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो में, और जो अपन पढ़ते हैं ना आईवीएफ वगैरह वो सब उसमें करेंगे और अपन लास्ट वीडियो बढ़ाएगा सो अपन पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें टाइम ब्रीफ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।